नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे मसालेदार और धमाकेदार बुलेटिन। बॉलीवुड की चमक दमक स्टार की लव लाइफ, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे वीडियो, फिल्मों की बड़ी घोषणाएं और वेब सीरीज की हॉट अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, वो भी पूरे ग्लैमर और गॉसिप के तड़के के साथ। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही धुरंधर 2 अब एक ऐसे विवाद में फंस गई जिसने इसकी चमक पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और मामला काफी तगड़ा है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने जहां कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं इस पर कहानी चोरी का गंभीर आरोप लग गया। दावा किया गया है कि राइटर फिल्म मेकर संतोष कुमार आरएस ने, जिन्होंने सीधे सीधे फिल्म के मेकर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया। संतोष का कहना है कि धुरंधर 2 की पूरी कहानी उनकी 2023 में लिखी गई स्क्रिप्ट से उठाई गई है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट कई बड़े प्रोडक्शन हाउस को दिखाई थी और यहाँ तक कि वो इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर को कास्ट करना चाहते थे। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि संतोष के पास सबूत भी होने का दावा है। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन, ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने साफ कहा, फिल्म अच्छी बनी हो सकती है लेकिन मेरी कहानी का गलत इस्तेमाल किया गया है, अब मैं लीगल एक्शन लूंगा। इतना ही नहीं, संतोष ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी स्क्रिप्ट को एंटरटेनमेंट से हटाकर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में बदल दिया गया, जिससे वो काफी आहत है। फिलहाल आदित्य धर या फिल्म की टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये विवाद अब बड़ा रूप ले सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा, ये सिर्फ आरोप है या सच में स्टोरी चोरी का बड़ा मामला। क्या हो अगर संसद में अचानक ऐसा मुद्दा उठ जाए जो हर घर, हर रिश्ते और हर नए माता पिता की सोच बदल दे। ऐसा ही कुछ हुआ जब राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक ऐसा सवाल उठा दिया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है या पिता की भी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए? राजनीति में अपनी दमदार आवाज के लिए पहचाने जाने वाले राघव चड्ढा एक बार फिर चर्चाओं में हैं और इस बार मुद्दा दिल से जुड़ा है। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने पैटर्निटी लीव को लेकर ऐसा सवाल उठा दिया जिसने सिस्टम और समाज दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साफ कहा, बच्चा सिर्फ माँ का नहीं होता, पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे सोसाइटल फेलियर बताते हुए मांग की है कि भारत में पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार बनाया जाए। अब इस मुद्दे को और भी खास बना दिया उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के रिएक्शन ने। परिणीति ने सोशल मीडिया पर राघव का वीडियो शेयर करते हुए बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि एक ऐसे पिता हैं जो पहले से ही अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने लिखा, हमारा बच्चा माँ पिता दोनों का साथ डिजर्व करता है। पेरेंटिंग साथ मिलकर होती है, सौंपा नहीं जाती। इतना ही नहीं, परिणीति ने उन लाखों माओं की भी बात उठाई जो अकेले बच्चों की जिम्मेदारी उठाती हैं। उनके मुताबिक राघव ने संसद में सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि उन अनसुनी आवाजों को जगह दी है। अब सवाल ये है, क्या भारत में सच में पैटर्निटी लीव कानून बन पाएगा? लेकिन एक बात तय है, इस बहस ने देश में पेरेंटिंग को लेकर नई सोच जरूर शुरू कर दी है। जब ग्लैमर की दुनिया के सबसे बड़े स्टार अचानक सादगी में नजर आए और वो भी बिना किसी शोर शराबे के, ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जब बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा चुपचाप अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंच गए। ना कोई पब्लिसिटी, ना कोई बयान, बस भक्ति और सेवा। प्रियंका ने गुरु घर में माथा टेका, सरबत के भले की अरदास की और फिर जो किया उसने हर किसी का दिल जीत लिया। वो लंगर हॉल में पहुंची और जूठे बर्तन साफ करने की सेवा में जुट गई। वही सेवा जो सिख परंपरा में विनम्रता और समानता का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। गोल्डन सूट और सिर पर दुपट्टा ओढ़े प्रियंका बिल्कुल आम श्रद्धालु की तरह नजर आई। उन्होंने कुछ देर बैठकर गुरबाणी भी सुनी और पूरी आध्यात्मिक माहौल में डूबी रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया से पूरी दूरी बनाए रखी, ना कोई फोटो पोस्ट, ना कोई इंटरव्यू। करीब आधे घंटे के इस शांत प्रवास में प्रियंका ने दिखा दिया कि असली स्टारडम शोर में नहीं,
सादगी में होता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही डायरेक्टर एस राजामौली की मेगा बजट फिल्म वाराणसी में नजर आने वाली है, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुक्कुरामन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक निजी यात्रा थी या किसी नए अध्याय की शुरुआत? क्या एक फोटोशूट पूरे देश में जानवरों के अधिकारों की बहस छेड़ सकता है? जयपुर में हुए एक फोटोशूट ने ऐसा ही तूफान खड़ा कर दिया है। रूसी फोटोग्राफर जूलिया के इस शूट में हाथी के इस्तेमाल पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला तब और गर्म हो गया जब चंचल नाम के 65 साल के हाथी की मौत की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे क्रूरता से जोड़ते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। अब इस पूरे विवाद में टीवी की फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भी कूद पड़ी। उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर भारत में हाथी की सवारी पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग कर डाली। रूपाली ने अपने लेटर में कहा कि आज जनता जानवरों के अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक है और हाथियों जैसे नेशनल हेरिटेज जानवरों को इस तरह इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने सुझाव भी दिया रोबोटिक हाथी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे विकल्प अपनाए जाए ताकि किसी जानवरों को तकलीफ ना हो। हालांकि फोटोग्राफर जूलिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हाथी की मौत उम्र की वजह से हुई है और शूट का उससे कोई संबंध नहीं है। अब सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग रूपाली के साथ हैं तो कुछ इसे गलत जानकारी बता रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस विवाद ने एंटरटेनमेंट वर्सेस एनिमल राइट्स की बहस फिर से जिंदा कर दिया है। तो बस फिलहाल के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से इतना ही। सितारों की चमक, गॉसिप का तड़का, खबरों का फुल ऑन मसाला हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए डेली 24 भारत, क्योंकि यहाँ मिलती है बॉलीवुड की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे चटपटे अंदाज में।